अभी ये जो पोएम है साखी, उसका अर्थ है कविता संग्रह का नाम। कविता के कवि का नाम कबीर दास है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे दो उसके अंदर टू लाइन्स के अंदर पोएम्स हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। यानी यहाँ पे कह रहा है गुरु यानी शिक्षक, ईश्वर, गोविंद यानी ईश्वर, दो खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, किसके लगू पैर, लागू मतलब छूना या स्पर्श करना, पाए मतलब पैर या चरण। तो इसका अर्थ होता है कवि कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसके चरण पहले स्पर्श करूँ। कवि कह रहा है कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर ये दोनों खड़े हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसके चरण पहले स्पर्श करूँ। बलिहारो गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए, कबीरा जिंद गोबिंद दियो बताए। बलिहारी मतलब मैं न्योछावर करता हूँ, आपनो आप पर, गुरु मैं न्योछावर करता हूँ आप पर, जिन गोबिंद दियो बताए, जिसने मुझे ईश्वर, गोविंद यानी ईश्वर, दिया बताया, जिसने मुझे ईश्वर को बताया। तो मैं बलिहारी मतलब मैं न्योछावर करता हूँ आप पर, जिसने मुझे ईश्वर बताया है। तो इसका अर्थ होता है, फिर कवि स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गुरु पहले मैं आपके चरणों को न्योछावर होना चाहूँगा, अर्थात मैं पहले आपके चरणों को स्पर्श करना चाहूँगा, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही मुझे गोविंद या ईश्वर की प्राप्ति हुई है। अतः मेरे लिए तो आप ही ईश्वर है। ओके, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु और गोविंद ये दोनों खड़े हैं। काके मतलब किसके लगू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं बलिहारी मतलब न्योछावर करता हूँ गुरु आप पर, गुरु आपनो गुरु आप पर, जिसने मुझे गोविंद बताया है, जिन गोविंद दियो बताए, जिसने मुझे गोविंद को बताया है। तो कवि कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसके चरण पहले स्पर्श करूँ। ओके, अर्थ है फिर खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गुरु पहले मैं आपके चरणों को न्योछावर होना चाहूँगा, अर्थात मैं पहले आपके चरणों को स्पर्श करना चाहूँगा, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही मुझे गोविंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हुई है। मेरे लिए तो आप ही ईश्वर के समान हो।